खेतान ने छिड़का राही के जख्मों पे नमक, साबित कर दिया कि नहीं है अपनी मां की परछाई भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ज्यादा सर्दी हो तो लोग पड़ोसियों की आग में भी सेकने चले जाते हैं हाथ अपने, और तमाशा कहीं और हो तो जब कोई और रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसको बड़ा मजा आता है, यार चलते चलते थोड़ी बोरियत हो गई थी, एंटरटेनमेंट मिल गई, चलो खड़े होके थोड़ा देख लेते हैं। उनका अपना तो कोई होता नहीं है इसमें। फिर वो इस बात पे भी देखते हैं कौन सही कौन गलत और किसकी और हमें करेंगे तो और तमाशा बढ़ेगा। ऐसे कई इंसिडेंट्स, ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप अपनी लाइफ में देखते हो और अपने आप को देते हो, दूसरों को देते हो। बट यहां पे स्टेज पे ये साफ साफ हमें दिखाया गया, हमने देखा कि खेतान ने कैसे राही को स्टेप बाय स्टेप उस हार का मजा चखाया जो वो डिजर्व करती थी। राही के जख्मों पे नमक छिड़का। जो राही अपनी हार को पहले ही मान चुकी थी, उस राही को उम्मीद के बाद फिर हराया। तो बात करते हैं इस पॉलिसी के ऊपर जो बड़ी ही अच्छे तरीके से इस खेतान नाम के शैतान ने यूज की। तो वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो पैसा कमाने की होड़ में होते हैं उनको ह्यूमन इमोशन समझ में आते नहीं है, क्योंकि जिनके साथ वो खेलते हैं वो उनके अपने तो होते नहीं है। जैसे राही और अनुपमा। खेतान को डे वन से पता था कि राही कमजोर है, राही के डांस के बारे में सब, क्योंकि इतनी देर से डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इतनी तो समझ होती है। राही और अनुपमा को यहां तक लाना सिर्फ अनुपमा का हुनर था, और ये रिश्ता जो मां बेटी के बीच में, जिसमें खेतान को 100% पता था कि एंड मोमेंट तक ये बेटी मां को टक्कर देने के लिए मां की बार बार बेइज्जती करेगी और इसी से हमें मिलेगी रेटिंग। और वो मिली, नंबर 1 शो हो गया, दोनों के दोनों खुश है, मगर निचोड़ना भी बाकी है। तो कैसे निचोड़ा इन्होंने? राही और राही के सारे जो करिंदे, जो षड्यंत्रकारी, सारे के सारे वहीं पे हार मान गए जब अनुपमा डांस करती रह गई और राही गिर गई। मगर यहां पे इन्होंने इस चीज को और तरीके से लिया कि ये गिर गई, हार गई, हमें इसमें कहां से पैसे मिलेंगे, इसमें कैसे लोग आएंगे, जब ये टक्कर बराबर की होगी तब मजा आएगा ना। राही को फिर जिंदा करो, राही को फिर से उम्मीद दो कि तू हारी नहीं है, तू तो बस ऐसे टेक्निकल इशू हुआ था और कुछ नहीं, टेक्निकली तो ठीक है, टेक्निकली तो अब भी जीत की दावेदार है। ये वाली उम्मीद दो राही को और दर्शकों को, और वो उम्मीद उन्होंने राही को दी, ये बोल के एंकर के जरिए कि राही टेक्निकली हारी नहीं, अभी भी दोनों मैदान में है, ताकि ये 50-50 की टक्कर लगी रहे, लोगों का राही पे अभी भी हौसला बना रहे और साथ में इनकी रेटिंग चलती रहे, पैसे बढ़ते रहे, वो सब होता रहे, शो टॉप का चला जाए, टॉप पे चला गया। सो टॉप पे चला गया, वो सब हो गया, मगर इससे हुआ क्या? एक रिश्ता जो कभी बना नहीं था, जिसके बनने की थोड़ी भी उम्मीद थी, वो रिश्ता हार गया। राही को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया मेकर्स ने, यानी कि ये खेतान ने, और ज्यादा राही ने लास्ट में ऐलान करके अपनी भड़ास निकाल के अनुपमा पे और ज्यादा दर्शकों को एंटरटेनमेंट दे दी। राही ने अनुपमा की एक भी बात नहीं सुनी कि पब्लिकली तमाशा मत करो, जितना करोगे ये मीडिया उतना उछालेगा। इनका पर्पज ही यही है, हमें भड़काना, मगर राही का पर्पज ही भड़कना है। इसलिए ये बात अनुपमा के समझाने पे भी उसको नहीं समझ में आई, मगर बाकी लोग जो इस खेल के महारथी हैं उनको समझ में आती है कि मां तो भड़केगी नहीं भाई, बेटी भड़केगी, इसलिए बेटी को लास्ट तक रखो। तो उसने ये वाला काम किया है दोस्तों, यानी कि राही जो हार चुकी थी पहले ही, जो इन्वेल्प इन्होंने दिया है, इस इन्वेल्प से पहले इनको रिजल्ट पता था कि राही तो हार चुकी है, तो राही को टेक्निकली बीच में लेके आओ भाई, लेके आए, और फिर राही को डबल स्ट्रोक के साथ बताया कि तू तो बेटा हार गई, अब जाओ घर पे। तो जख्मों पे नमक छिड़कना तो हो ही गया। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।